स्टार्ट। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी का विवाह ईसाई रीति रिवाजों के अनुसार हुआ था। ब्राह्म इस विवाह से उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। प्रत्यर्थी जून 1978 तक अपीलार्थी के साथ रही। ब्राह्म बाद में अपीलार्थी ने उसे अपने घर से निकाल दिया और उससे बच्ची को छीन लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपने माता पिता के यहाँ शरण लेनी पड़ी। ब्राह्म प्रत्यर्थी ने संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 7 के अधीन उसे पुत्री का संरक्षक घोषित किया और जाने किया। संरक्षक न्यायाधीश ने साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी पिता अवयस्क बच्ची का संरक्षक होने के लिए अनुपयुक्त नहीं है और इसलिए प्रत्यर्थी को संरक्षक घोषित किए जाने के लिए पिटीशन अधिनियम की धारा 19 खा को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया गया। ब्राह्म जहाँ तक अवयस्क बच्ची की अभिरक्षा का संबंध है, संरक्षक न्यायाधीश अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर विचार विमर्श करने के पश्चात यह निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह बच्ची के हित और कल्याण में होगा कि वह माता अर्थात प्रत्यर्थी की अभिरक्षा में रहे। ब्राह्म संरक्षक न्यायाधीश ने उसे संरक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पिटीशन खारिज कर दिया, किंतु अपर्याप्त व्यय की अभिरक्षा के लिए उसका पिटीशन मंजूर कर दिया। ब्राह्म अपीलार्थी पिता ने प्रत्यर्थी अवयस्क बच्ची की अभिरक्षा दिए जाने के आदेश को और प्रत्यर्थी मां ने उसे संरक्षक नियुक्त न किए जाने के आदेश को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील द्वारा चुनौती दी गई है। ब्राह्म पैरा। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 19 खा के अधीन प्रतिपाल्य न्यायालय ऐसे अप्राप्त व्यय के शरीर का संरक्षक नियुक्त या घोषित नहीं करेगा जिसका पिता उसके शरीर का संरक्षक होने के अयोग्य नहीं है। ब्राह्म किंतु अधिनियम की धारा 25(1) के अधीन यदि न्याय की यह राय है कि प्रतिपाल्य के लिए यह कल्याणकार होगा तो उसकी अभिरक्षा संरक्षक को दी जा सकेगी। संरक्षक शब्द नैसर्गिक संरक्षक या घोषित संरक्षक तक ही सीमित नहीं है। अधिनियम की धारा 4(2) के अधीन संरक्षक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रतिपाल्य के शरीर को या उसकी संपत्ति की या उसके शरीर और संपत्ति दोनों ही की देखरेख करता है। ब्राह्म यदि प्रत्यर्थी अधिनियम की धारा 7 के अर्थात अंतर्गत अप्राप्त व्यय की संरक्षक घोषित की जाती है तो वह उसकी अभिरक्षा के लिए हकदार होगी। ब्राह्म यदि उसे
अधिनियम की धारा 7 के अधीन इस प्रकार संरक्षक घोषित नहीं किया जाता है तो उसे अधिनियम की धारा 25(1) के अर्थात अंतर्गत केवल अप्राप्त व्यय की अभिरक्षा ही मिल सकती है। भ्रम समाप्त।